ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता को नमन। और आप सबके रूप में इस ग्रुप में जुड़े साधकों को सादर प्रणाम। और यहाँ पे कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, प्रज्ञोपनिषद के बारे में। तो इसमें मुझे लगता है कि एक विमर्श कक्षा कहा जाए आपस में। और चूंकि समय की बाध्यता है, तो सबसे पहले प्रज्ञोपनिषद इतना बड़ा उपकार, इतना बड़ा पाथेय के रूप में हमारे ऋषि मुनियों की रिसर्च को गुरुदेव ने सूत्रों के रूप में पिरोया, जिसपे जन सामान्य को चलने में बहुत आसानी है। अगर हम चाहें तो इस पाथेय का अनुसरण करें। और इसमें इस तरह बताया गया है जो एक के बाद एक, हमें साधना में ये नहीं सोचना है कि इसके बाद क्या करना है, पूछने की जरूरत नहीं है। इसमें गुरुदेव ने इस तरह का मार्गदर्शन किया है, और जिसमें सारे ऋषि मनीषियों के रूप में हर सत्र के सत्राध्यक्ष से मर्मज्ञ ऋषियों ने ही क्वेश्चन किया है, और उसके आंसर को यानी समाधान, उस प्रश्न के समाधान को जो दिया गया है। तो इस प्रज्ञोपनिषद में गुरुदेव ने शुरुआत यानी आस्था संकट के उपचार से लेकर ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन, उसके साथ सतयुग की वापसी। तो आस्था संकट की शुरुआत से लेके कहाँ कैसे कैसे हुआ, कहाँ हमें उपचार करना है, कहाँ हमें किस तरह से चलना है, और किस तरह से ऋषियों का जो हमारा ये है उसका पुनर्जीवन हो, उसके बाद सतयुग की वापसी। तो ये हर कोई चाहता है कि हमारे लाइफ में ऐसा हो। सभी शांति चाहते हैं, लेकिन कैसे, ये नहीं पता। सबसे बड़ी कमी हम यहाँ पे आ जाती है कि हम दूसरों से शांति चाहते हैं, बात अपने से करनी है। यही चीज धर्म के जो विवेचन हुए, देव मानव जो समीक्षा प्रकरण है, इसमें दूसरे अध्याय में मौदगल्य ऋषि पूछते हैं अश्वरायन जी से, उसमें ये आंसर में ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए। क्योंकि धर्म को बिना पालन किए कहीं भी सुख शांति समृद्धि प्रगति नहीं हो सकती, अराजकता की स्थिति आ जाएगी। तो वहां पे ये 10 लक्षण को 5 युग में पिरोया गया है। एक तरह से कहिए कि इन लोगों का इनका संबंध अक्षुण्ण है। दूसरे शब्दों में अन्योन्याश्रित जो कहते हैं, अंतर कुछ न कुछ है, क्योंकि एक बहिरंग की है, एक अंतरंग की है, लेकिन एक दूसरे के बिना हो नहीं सकते। तो इसमें आस्था, अच्छा देखिए, जैसे आस्था संकट का उपचार, यहाँ इस शब्द पे ध्यान देने की बात है। उपचार हम बीमारी का करते हैं, और ये संकट, आस्था संकट ऐसा है कि अगर किसी परिवार समाज किसी चीज में अगर घुस जाए तो उसकी नींव को हिला के रखते, सबसे पहले आस्था को डगमगा दिया जाता है। और यही से संस्कृति और सभ्यता यानी अनुशासन और अनुबंध, इन दोनों में कहते हैं कि उसको मतलब पतन का ये शुरुआत हो जाती है। क्योंकि आस्था डगमगाए, विश्वास खत्म, तो हम चलें किस पे? कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। तो ये उपचार है एक ट्रीटमेंट की तरह। मतलब कैसे इन्हीं उपचारों को सूत्रों के माध्यम से ये गुरु ऋषि ने हम सबके सामने परोसा है। क्योंकि समय कम है, तो हम लोग सीधे विषय वस्तु पे आते हैं। और विषय वस्तु पे सूत्रों में जो टीका है, कुछ अंशों को जरूर ये करेंगे, क्योंकि अपने शब्दों और जो ऋषि प्रणीत शब्दों में
जो एक गरिमा होती है, जो हम समझ के करते हैं, और जो उस शब्द के और भी कई अनेक मीनिंग हो सकते हैं, जो हमारे ग्रुप में सभी जानते हैं। अभी जितने भी लोग हैं, सभी लोग, मुझे लगता है कि सब प्रज्ञोपनिषद को पढ़ भी चुके हैं, कई तो गहन चिंतन और मनन से इस पे कक्षाएं भी ले चुके हैं। तो आइए अब हम विषय वस्तु पे आते हैं कि यहाँ पे ऋषि उद्दालक इस सत्र में प्रश्नकर्ता, सत्राध्यक्ष तो आश्वलायन ऋषि ही हैं और प्रश्नकर्ता उद्दालक ऋषि हैं। इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि सत्राध्यक्ष ही समाधान करेंगे, प्रश्नकर्ता कोई भी ऋषि हो सकते हैं, इसलिए हर अध्याय में अलग अलग प्रश्नकर्ता के माध्यम से हमें समझाया गया है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि अनुशासन और अनुबंध का परस्पर संबंध क्या है, और दूसरा उनके बीच भिन्नता क्या है। तो इन पे आश्वलायन ऋषि कहते हैं कि विद्वानों ने अनुशासन को सामाजिक गुण कहा है। सामाजिक गुण, अनुशासन, देखिए अनुशासन व्यक्ति से शुरू होके खुद पे शुरू होता है, और ये सामाजिक इसलिए कहा गया है कि ये एक नियमावली है। नियमावली हर संस्था, हर परिवार अपने को चलाने के लिए भी हमें निर्धारित करनी पड़ती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज को करने से क्या फायदे हैं, क्या। तो ये खास करके समूह, समाज, वर्ग, इन सब में एक अनुशासन की व्यवस्था होती थी, और उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते थे कि हमें क्या करना है, कैसे, किस नियम के तहत चलना है। जहां भी इस, और इसी को सभ्यता के नाम से जाना गया, और जहां भी इस नियमावली को तोड़ा गया, जहां भी, आज हम सिंपल सा देख लें, चाहे वो हमारे जुडिशियरी की व्यवस्था हो, चाहे कानून की व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था, अगर एक जगह भी हम नियम को तोड़ने वाले को अगर पनिश न करें, रोके नहीं, तो सब उसी राह पे चलने लगे, क्योंकि वो आसान है। लोग अपने को सुधारने की बजाय देख के अनुसरण करते हैं। इसीलिए यहाँ पे संस्कार की बात आती है, जो हमें मर्यादा में रहना सिखाता है, आत्म संयम में रहना सिखाता है। तो यहाँ पे जो अनुशासन की बात कही गई है, पहले अनुशासन का क्या है, जब तक हम बहिरंग, पहले हम बहिरंग की बात लेते हैं, अनुशासन को बहिरंग में लिया गया है, क्योंकि हम कहीं भी रहते हैं, सर्वप्रथम प्रेजेंटेशन हमारा बहिरंग ही देता है। वो देख के ही हम घर में अनुशासन का पालन करें, कहीं पालन करें। उसमें क्या होता है कि हमको देख के हम अगर गुड़ खाने के लिए मना करते हैं, मान लीजिए अनुशासन है कि डायबिटीज में गुड़ नहीं खाना है, मैं खा रही हूँ, फिर मैं दूसरे कैसे मना करूं कि गुड़ मत खाओ, क्योंकि वो मुझे देख रहा है कि डायबिटीज की पेशेंट है और ये खा रही है। तो ये अनुशासन का जो नियम है कि एक डायबिटीज पेशेंट को नहीं खाना चाहिए, ये मेडिकल साइंस का नियम है, तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा, तभी दूसरे हमारी बात को मानेंगे। और ये तब होता है जब इस अनुशासन को अनुबंध के रूप में, यानी संस्कार के रूप में, संस्कृति के रूप में, संस्कार को संस्कृति कहा गया, जिसको हम आत्म संयम के द्वारा पचाते हैं। जब तक हम ये न कर लें, तब तक प्रभावशाली हमारा वक्तव्य कुछ भी हो जाए, उसका प्रभाव जन सामान्य पे अगर हम आचरण में नहीं उतारे, चाहे परिवार में जहां भी हमारी उपस्थिति है, तो उसका असर नहीं। मैं अपने घर में, हमारे यहाँ एक छोटी सी बात है, हमारे यहाँ सभी पूछते हैं कि आपने बच्चों को क्या, मैंने कहा मैंने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, आज भी मैं खुल के बात कर रही हूँ, सिर्फ मैंने किया है। मेरी दिनचर्या थी सुबह उठना, सबके लिए नाश्ता, जो भी हमारे जिम्मेदारी है, जो भी हमारा, मतलब पंचकोश में आने के बाद तो सुबह का स्वाध्याय जुड़ गया। पहले स्वाध्याय सुबह का नहीं था, जब समय सब खत्म हो जाता था तब का। लेकिन इन सारी चीजों से हमारे बच्चों को एक, जैसे हम जब बैठते थे, घर में कोई चर्चा नहीं, घर में कोई वो नहीं, टीवी नहीं चल रहा, टीवी घर में है, चलना नहीं है, तो इससे क्या होता था कि अगर हम टीवी चला के बैठ जाए तो बच्चे कहाँ से हम टीवी नहीं देखेंगे, देखेंगे हम कैसे कर देंगे तुम्हें पढ़ाई करने। तो कोई भी चीज को सही रूप में लाने के लिए अनुशासन सबसे पहले अपने से शुरू होती है, और वो अनुशासन
तब सुसंस्कारिता में परिवर्तित होती है जब हम अंतःकरण में धारण करते हैं, अंतरंग में से उसको विकसित करते हैं आत्म संयम के द्वारा, इसके द्वारा। अब आगे की जो ये है श्लोक नंबर सूत्र नंबर 11 से 15, इसमें कहा गया है कि दोनों ही शालीनता के उत्पादन है। इस एक लाइन पे जहां आदर्शों के प्रति आस्था होगी वहां सद्भावना सद्विचारणा पनपेगी। तो अब बात ये है कि जैसे घर में आज एक कक्षा में क्वेश्चन भी था कि विश्वास नहीं होता, उसमें मैंने जो प्रैक्टिकल किया इस पे वो मैं आप लोगों को बताती। एक लाइन रामायण की कि जाने बिनु न होई प्रतीति, यहाँ प्रतीति विश्वास है, जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति विश्वास नहीं है, कोई नहीं प्रीति, आप नहीं कर सकते। हमें आज विश्वास है कि इस ग्रुप में जितने भी हमारे भाई बहन हैं ऐसा अपना स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, इन सबको जान के एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम है, आदर है। तो बिना प्रीति तो कोई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ है। जब तक हम जानते नहीं, हमने गुरुदेव को बहुत पढ़ा, जब हम उनके राह पे चल रहे हैं, उनके बताए रास्ते पे चल रहे हैं, तो गुरुदेव के प्रति एक असीम श्रद्धा और प्रेम है। वो प्रेम आंसू के रूप में भी कभी छलकता है, कभी बेवलता के रूप में छलकता है। तो ये जो असीम प्रेम है, और प्रेम के बिना, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ है। भक्ति तब तक दृढ़ नहीं होगी, लोग कहते हैं ना कि भक्ति डगमगाती है, वो सारे स्टेप हैं और ये सारे अनुशासन हमें उतारने होंगे। ऐसा नहीं है हम ध्यान करने बैठ जाते हैं, ध्यान करना 1 घंटा 4 घंटा हमेशा चर्चा होती है, सभी हमारे साधक भी करते हैं, बहुत आगे भी निकले हुए, लेकिन ध्यान की जड़ शुरुआत जो है अगर हम उसको छोड़ दें, बगल का ये जो सीधे हम ध्यान लगाने बैठ जाए, ना एकाग्रता सधेगी, ना ध्यान के उस बिंदु को हम पा सकेंगे जिसके लिए हम ध्यान कर रहे हैं। तो ये सारे अनुशासन और अनुबंध जो है हमारे लाइफ के हर एक क्षेत्र में है, साधना का कोई क्षेत्र इसके बिना नहीं है। अब ये क्या है, तो दोनों शालीनता, अब इसमें ये भी एक जगह बात आई है कि जड़ एक है धर्म, उसकी 2 शाखाएं हैं, यानी मूल एक ही है। ये चीजें इसमें बताई गई हैं। अब हम सूत्र नंबर 16 का देखते हैं। सीखा हुआ शिष्टाचार तनिक सी प्रतिकूलता पड़ते ही अस्त व्यस्त हो जाती। अब देखिए इसमें सत्राध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है, स्पष्ट घोषणा की है कि थोपी हुई सभ्यता या शिष्टता, हम कहीं गए किसी को देख के थोड़ी देर आचरण की, लेकिन जहां वहां पे उस आपके मन के विरुद्ध अगर एक बात आई, तुरंत हमारा जैसे ही होता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर उसके प्रति कुछ न कुछ आवेश आता है। अगर ये नहीं आ रहा है, इसी को समन करना है हमें कि हर परिस्थिति में संभाव, और वो तब होता है जब अपने, ये सबसे बड़ी बात है कि संस्कार को विकसित करना। यहाँ संस्कार सिर्फ ये नहीं होता कि बड़े छोटों का हम सम्मान कर लिए डर से, ये कर, बड़े अगर बड़े हैं तो संस्कार उनका ये बनता है, पारिवारिक व्यवस्था तो जो है, लेकिन उनका एक ये चीज जरूर है कि हम छोटों को उतना ही स्नेह सम्मान और प्रेम दें, तभी उनकी कही हुई हर बात बच्चे मानते हैं। और छोटे हैं उनको हमेशा बड़ों का सम्मान करना ही करना पड़ता है, लेकिन कब, जब बच्चे ये देखते हैं कि हमारे बड़े इसके योग्य हैं, नहीं तो छोटे में बच्चे आपसे डर के करेंगे, बड़े होने के बाद बगावत होगी अंदर, वो आपसे बोले ना बोले बगावत होगी। तो यहाँ हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अब क्या है, दूसरी बात आती है 28 से श्लोक नंबर 30 में बताया गया है कि सृष्टि का अनुशासन सर्वत्र है। सृष्टि में सर्वत्र अनुशासन है। प्रकृति अगर अनुशासन में ना चले तो हम सब ऐसे बैठे ना, विधाता का ये जो ये
धरातल और ये जो संरचना है धाराशायी हो। शरीर व्यवस्था से लेके हर एक जीव जंतु एक अनुशासन में चलता है। हमारे शरीर में अगर हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने तंत्र हैं सब एक व्यवस्था में चलते हैं, और उसका जो कहते हैं कि शासनकर्ता या अनुशासन को स्थापित करने वाला जो होता है हमारा मस्तिष्क है, जिसमें कितने सारे ग्लैंड्स हैं ये। लेकिन एक चीज है कि जब तक विचार अच्छे नहीं होंगे, विचार ऐसा हमारा विचार होता है जैसा हमारा चिंतन होता है, अंतःकरण हमारा अंतरंग वही बहिरंग में अभिव्यक्ति देता है, वही चीजें, और ये हम सब महसूस करते हैं। मैं आज बिल्कुल ही इस चीज को, अनुशासन अनुबंध को पारिवारिक सामाजिक ये पे कहूंगी ऋषियों के बताए हुए रास्ते में, जो हम लोग पहले एक बचपन से घर में ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसे हम लोग ये कभी कभी बहुत सारे ये हैं। लेकिन जब अब कितनी बड़ी ये, तो लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक काल से हमारे समाज को कितना बड़ा प्रशिक्षण दिया अपने आचरण से, अपने शोध से, जिसको हम लोग मध्यकालीन युग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा, मतलब आस्था संकट में बहुत ज्यादा इसका ये है। और इसीलिए आज धर्म का, सत्य विवेक का, संयमशीलता, कर्तव्य परायणता, इन सारी बातों को हम लोगों के बीच में लाने की आवश्यकता। अब देखिए अनुशासन का है कि अगर सैनिक, इसमें दिए हैं कि सैनिक अनुशासन पालते और संयुक्त शक्ति का परिचय देते हैं, इसी से सभी पर उनकी धाक है। अनुशासन जो भी हम समूह में करते हैं संयुक्त शक्ति का, हम अपने समाज में, राष्ट्र के लिए जो भी अनुशासन बनाए गए हैं, आज देख लें हम जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कहीं प्रोटेस्ट बनाया गया था जब गांधी जी ने ये किया था, तो बहुत ही शांति से, बहुत अच्छे से, शालीनता से लोगों के मन को बदलने के लिए किया गया था। यहाँ अब जबरन प्रोटेस्ट होता है, कहीं अच्छी चीजों के लिए भी हो रहा है, कहीं इससे कितने लोगों, हर एक काम में बाधा। एक दिन की छुट्टी से हम अगर अपने क्रिया योग को छोड़ते हैं तो 3 महीने पीछे जाते हैं। तो राष्ट्र का सोचिए जो भौतिक समृद्धि पे आधारित है, अगर उसको हम ये कर दें, एक दिन हम कोई वर्कर काम नहीं कर रहा है तो क्या हाल है। ये हमारा जो है, ये हमारा अनुबंध है कि हमें कैसा ये करना चाहिए, आचरण कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसे अपने आप में अनुशासन होनी चाहिए, जिससे हमें, हमारे साथ रहने वाले, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, यहाँ तक कि विश्व में भी कोई हमारे चलते परेशानी, ये सोच अगर हम रखते हैं तो निश्चित है कि गुरुदेव का सज्ज की वापसी में कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने लिखा है तो है ही नहीं, हमें चलने की जरूरत है, अपने आप में धारण करने की जरूरत है। देखिए अब क्या है 35वां सूत्र में, अनुशासन पालना मानवीय गरिमा का सम्मान है। जो अनुशासन पालते हैं वही दूसरों को अपने अनुशासन में रख सकने में समर्थ होते हैं। इस पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक चीज जो है कि मानवीय गरिमा का सम्मान है अनुशासन का पालन करना। हम अभी आगे और चर्चा होगी। उसके बाद 36 और 37 में क्या है, उच्च श्रृंखलता अपनाने वालों के बदले में वैसे ही अनुपयुक्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है। जो उच्च श्रृंखलता अपनाते हैं उनको बदले में जो जैसा आचरण करता है, क्रिया की प्रतिक्रिया वैसी ही मिलती है, तो वो उनको वैसे ही अनुपयुक्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है। प्रकृति की दंड व्यवस्था अपरिहार्य है, उसे अस्त व्यस्त करने वाले के प्रयत्न अपनाकर सर्वनाश करने की मूर्खता किसी को भी नहीं करनी चाहिए। आज हमारे यहाँ प्राकृतिक संपदा का इतना संदोहन विकास के नाम पे हुआ। हम मानते हैं विज्ञान बहुत तरक्की किया, बहुत ये किया, यहीं पे सावित्री और गायत्री की साधना की बात
दिमाग में आती है। जब हम अपने अपने यहाँ समाज की भौतिकता की तो बहुत विकास है, बहुत आराम, लेकिन इस आराम में कहीं ना कहीं एक जो संतुलन, एक पॉइंट जो प्रकृति, जो हमारे सावित्री और गायत्री के समन्वय से जो संतुलन उपस्थित होता है, उस संतुलन की आवश्यकता, जो कहीं ना कहीं चूक होने की वजह से हमारे यहाँ इस तरह की स्थिति आई है। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, मौसम असमय, देखिए कहीं बहुत तेज धूप, कभी जहाँ ठंडी। अभी बैंगलोर में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ती थी, हर साल ठंडी भी बढ़ रही है। तो मैं तो यहाँ का ही बता सकती हूँ, नॉर्थ मेरा चूंकि हर सीजन में जाना नहीं हो पाता है। तो लेकिन जो है वो बताते हैं कि हर जगह या तो अति हो रहा है या अनावृष्टि हो रहा है, अतिवृष्टि, कहीं बहुत ठंडी, कहीं गर्मी, हर जगह। जबकि इंडिया में पहले ऐसा नहीं था। जहाँ का जो नेचर था, जो प्रकृति का ये था, इसका दुष्परिणाम इसलिए हुआ है कि हमने इनका संदोहन किया है। बहुत सारी चीजें हैं, खनन करके बहुत सारी संपदा को निकालना, सब इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब आता है 41 से 43 के सूत्र के बारे में बात करते हैं। कुरीतियों का, अंध परंपराओं का विरोध करना एक बात है, और उपयुक्त समाज व्यवस्था का उल्लंघन करने में उच्छृंखलता दिखाना दूसरी बात। चरित्रवान ही शक्तिवान होते हैं। जो मर्यादाओं का परिपालन करता है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा गया? इसलिए कि उन्होंने मर्यादाओं का पालन, हम सभी जानते हैं कि किस तरह से किया, कितना मूल्य चुका के किया। तो उनका जो होता है बल और पराक्रम असाधारण होता है। तो इसमें भी कम है। तो अब यहाँ पे, यहाँ तक जो बातें हुई, अनुशासन श्री राम से लेके सबकी बातें, देखिए अनुशासन हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं, ये बात। लेकिन कभी कभी हमारे बच्चे भी हमें सिखा जाते हैं अनुशासन। कभी विषय पे चर्चा होगी तो करेंगे, क्योंकि समय कम है। अब जो आगे आता है आश्रयन ऋषि डालते हैं, अभी तक अनुशासन और अनुबंध दोनों ये, लेकिन विशेष फोकस जो अब अनुबंध का यहाँ से है, क्योंकि अनुबंध का यहाँ पे तृतीय युग्म के रूप में जो अनुबंध का युग है 44 से 46 सूत्र में, धर्म के तृतीय युग में शास्त्रकारों ने अनुशासन की तरह ही अनुबंध को भी महत्व दिया। यह आत्मानुशासन है जो अपने आकांक्षाओं, विचारणाओं, गतिविधियों और आदतों के संबंध में स्वेच्छापूर्वक बरता जाता है। सामाजिक दबाव होते हुए भी उस क्षेत्र की उत्कृष्टता का वर्णन स्वयं ही करना होता है। इसमें सबसे ये है, देखिए जबरदस्ती लागू आत्मानुशासन नहीं होता, हमें अपने लागू करना पड़ता है। हालांकि ये अपने आप पे अनुशासन को लागू करना, ये क्षुरत से धारा से कम नहीं, क्योंकि हम हमारी जो देखने की, सुनने की, बोलने की, ये सारी जब तक बाह्य रूप में रहेगी, जब तक हम दूसरे को सिर्फ देखते रहेंगे, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, अगर हम ये देखें हमने क्या किया, मैं क्या कर, ये अनुबंध है। और इसको करना पर डे, अभी हम सभी साधक कर रहे हैं, और कितना है, ड्यूरेशन बढ़ा है, सब चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम उस भाव से, हम दिन भर उस भाव में जीते हैं अगर, तो एक अंदर से एक जैसे ही कुछ आवेश या गलत कोई भी चीज आता है जो हमारे अनुबंध को, हमारे संस्कारिता को है, तो अंदर से एक आवाज। लेकिन अगर हम उसमें नहीं जीते, नहीं जीते हैं, यानी बस स्वाध्याय किए तभी ध्यान किया जब ये किनारे करके सांस को, जो हमारे को भूल जा रहे हैं, तो क्षणिक क्षण मात्र में हम फिर उसी जगह पे आ जाते हैं। तो ये अनुशासन जो हमारा अनुबंध है, वो है आत्मा अनुशासन, और इसी को तप कहते हैं। यही तप है। और तप में कौन कौन सी चीजें
तपश्चर्या पे पंचकोशी साधना है, बहुत सभी 12 तप के बारे में चर्चा हुई, लेकिन एक चीज है कि इस तपश्चर्या के लिए व्रत का जो धारण होता है, अनुबंध यही है, व्रत धारण ही कहा जाता है। तो इस तपश्चर्या के लिए, तपश्चर्या के 4 स्तंभ है। अब हर एक चीज में है कि हमें किसी भी मार्ग पे चलने के लिए, जैसे गुरु सत्ता ने प्रज्ञोपनिषद के माध्यम से हमें ये पाथेय दिया, तो अगर हमें ये करना है तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा कि गुरुदेव ने क्या लिखा है। हमारे ऋषियों ने रिसर्च करके गहन अन्वेषण के बाद हमें क्या पाथेय दिया है, हमें क्या रास्ता दिया है, हमें क्या वो सूत्र दिया है जिसपे चल के हम इस चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। और अभी का जो स्थिति है, हर आदमी शांति चाहता है, सुख चाहता है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो। तो इसके लिए जो हमें धैर्य और शील ये धारण करने को बताया गया है सुसंस्कार को। शील क्या है? कितने ही अवांछनीय कृत्य भूल या भ्रमवश बन पड़ते हैं, है ना, कितने ही अवांछनीय कृत्य भूल या भ्रमवश बन पड़ते हैं, कई जानबूझकर दुष्ट बुद्धि से होते हैं। दोनों में अंतर करते हुए तदनुरूप सुधार प्रयत्न करना धैर्य कहलाता। अब क्या है कि हमारे सामने हम बहुत शांत बन के कहीं रहते हैं, बहुत शालीन, बहुत ही ये बन के जाते हैं, अपने आप को मतलब एक अच्छा जो आदर्शों पे चलने वाला एक अच्छे उदाहरण के रूप में जो हम सभी करना चाहते हैं। अगर उस बीच में कोई गाली गलौज ये सब करने वाला गया, उल्टा सीधा तोड़ फोड़, उस समय उस परिस्थिति में अगर हम उसके संस्कार, उसके मन स्थिति के अनुसार देख के अपने आप को शांत रख पाते हैं और उसमें सुधार का प्रयास करते हैं, तब जाके बात बनती है कि हमारा इसको शील कहते हैं अनुबंध में। अब आगे के सूत्रों में आया है 58 और 59 कि धैर्य क्या कहलाता है। शील और धैर्य की बात कही गई है। धैर्य कितने ही अवांछनीय कृत भूल या भ्रमवश बन पड़ते हैं, धैर्य हो गया। शील हाँ, संतुलन बनाना, दोनों सेम चीज है, धैर्य और शील। वहां धैर्य, जब हम शील हमारा तभी सकता है जब हम निष्पक्ष न्याय करते हुए धैर्य पूर्वक करते हैं, निष्पक्ष न्याय को धैर्य पूर्वक कहते हैं। तो अब 60 और 61 व्रत और अनुबंध की, इसमें दोनों का समन्वय हो गया है कि व्रत और अनुबंध ही मानव उत्कर्ष के हेतु हैं। अब हम देखते हैं कि व्रत और अनुबंध ये हमारे संयम चिंता की बात है, अनुबंध की बात, लेकिन ये बगैर अनुबंध की हमारे जो ये जो व्रत है वगैरह कहीं ना कहीं अनुबंध, क्योंकि जब हम व्रत लेते हैं तो एक अपने उस अनुशासन को जरूर याद रखते हैं कि इस संकल्प को सधने में, इस अनुबंध को सधने में हमारा अनुशासन को कभी नहीं भूलना है। जो अनुशासन बताया जाता है, हम साधना करते हैं, जितने भी साधना हमारे यहाँ होते हैं अपने, चाहे नवरात्रि की साधना हो, चांद्रायण हो, हर व्रत के अनुशासन भी दे रहे हैं, उसका पालन हमें करना। और जो आत्म संयमी होता है, जो खुद पे संयम कर लिया, खुद के अंदर, खुद के अंतरंग को, जो हमारी साधना में ये बात भी आती है, अंतः चतुष्ट मन बुद्धि चित्त अहंकार। एक दिन अहंकार पे ऐसे ही समय एक दिन अहंकार पे ऐसे ही मेरे अंदर वो चल, एक जगह लाइन मिली मुझे, आत्मा वारी ज्ञातव्य, कि दिमाग में बात आई कि जब आत्मा को पाना, आत्म कल्याण, आत्म सुधार, मतलब आत्मबोध और ईश्वर बोध ही हमारा परम लक्ष्य है लाइफ का, और धरती पे स्वर्ग का अवतरण। जब आत्मबोध होता है तो गुरुदेव एक जगह लिखते हैं कि ये परमार्थ है, तो ये धरती पे स्वर्ग के अवतरण में भी सहायक है। तो मुझे मेरे अंदर क्वेश्चन चलने लगे कि तो क्यों नहीं हम ये देखें कि आत्मबोध में सबसे बड़ा बाधक क्या है। उसमें एक लाइन में गुरुदेव लिखते हैं कि आत्मबोध में सबसे बड़ा बाधक अहंकार है। अब मेरे मन में वो क्वेश्चन आया कि इस अहंकार को कैसे खत्म किया जाए।
अपने आप ही अंदर से ही चिंतन मनन चल रहा था। अब इस अहंकार को खत्म करने के लिए एक बात आई कि अहंकार, बाबूजी की बात भी आई जो गुरुदेव कहते थे कि दूसरे का वो तारीफ करना सीखो। तारीफ तब तक नहीं होगी जब तक आप उनसे प्रेम नहीं करते। किसी भी अंश में, चाहे बाह्य अंश में हो, अंदर के अंश से हो, तब तो अति उत्तम हो गया, तब तो बस सद गया। तो उसमें एक आया कि प्रेम जब तक नहीं हुआ अहंकार खत्म नहीं। अब प्रेम कैसे हो? तो फिर मन में आया कि एको देवा सर्वभूतेषु भूतः। अगर हम इस बात को, या ईशावास्य एकदम से, फिर आया मन में कि भाई ये जो अहंकार है वो कितने प्रकार के, क्या होते हैं, किस किस पे काम करते हैं। तो इसका आंसर सटीक अभी तक मैं बाबूजी के सामने नहीं रखी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा पहले हर चीज को कहने से पहले पहले अपना हाथ पैर मार लूं। दिमाग में आया कि अहंकार का शोधन ये भी हो सकता है, पंचकोश के शोधन के बाद जब स्व का बोध हो जाए तो हो जाता है। दूसरा, अगर सारे चक्रों का कहाँ कहाँ क्या स्थिति है, सारे चक्रों की जिस स्थिति में होते उस तरह का हमारे भाव होते, भावना होती है, तो इन चक्रों के शोधन से भी पाया जा सकता है। तो ये चीजें मेरे दिमाग में आई, लेकिन ये क्वेश्चन कभी भी आमने सामने जरूर पूछेंगे बाबूजी से, क्योंकि इस पे मुहर चाहिए, है ना। तो भैया ये अनुशासन और अनुबंध जो सद्व्यवहार और सदाचार के नाम से भी जाना जाता है, सभ्यता और संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हम अनुशासन और अनुबंध के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे ऋषियों ने दिया। तो भैया समय हो गया है, अब बाकी आपस में हम लोग आपस में अपने एक दूसरे का अनुभव देख सकते हैं। जी भैया प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। भैया मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी दीदी आ रही है, स्पष्ट आवाज आ रही है आपकी। सभी को अच्छा, प्रणाम। जी जी दीदी जी, स्पष्ट आवाज आ रही है एकदम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो अभी कुछ प्रश्न हो तो उस पे हम लोग भैया चर्चा कर सकते आपकी हैं। आवाज क्लियर नहीं है अमन भैया की। हाँ दीदी, मैं हो सकता है नेट में थोड़ी समस्या आ रही है मेरे जो है यहाँ पे, थोड़ा इंटरनेट में हो सकता है समस्या की वजह से मैं यहाँ पे अभी नितिन गाँव भैया, में हूँ। जी भैया जी आप दीदी। अपना कुछ अनुभव बताइए। हम सब यहाँ पे कक्षा के लिए नहीं है भैया, या आपस में विचार विमर्श, हमने जो इसमें किया वो आपको बताया। हेलो जो भी है, सुशीला दी हैं, मीना दी हैं, हेलो उन्होंने। हेलो दीदी, मेरी जी आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है। अच्छा अच्छा, वो इसमें कुछ मेरे यहाँ नेट की दिक्कत है। जी, तो दीदी इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें आप जैसे ये है, प्रणाम दी। हाँ हाँ, प्रणाम दी। हाँ मीना दीदी। हाँ मीना जी, आप कुछ कहना चाह रही? जी भैया, मैंने सोचा जितनी देर नेट डिस्टर्ब हो रहा है तो दीदी हाँ को, दीदी जरूर। दीदी ने बहुत अच्छी कक्षा ली। और जैसे दीदी ने कहा, सभी अपने अपने स्वाध्याय लगे हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो अहंकार योग पर जो दीदी ने बताया, ये बहुत कठिन होता है, जिसको हम बिल्कुल। समझ ही नहीं पाते हैं, पहले समझ ही नहीं आता। और ये रहता तो है। कुछ सूत्र मिले हैं दीदी के जरिए, तो धन्यवाद दी। तो दीदी इसमें मेरा भी जो ये था, दीदी आपने अभी जो, हाँ भैया प्लीज बोलिए। हाँ भैया। नितिन भैया प्लीज हाँ भैया बताइए। बोलिए। जी जी दीदी, हाँ जी जी,
जी दीदी, आपने जो अभी अनुशासन अनुबंध के विषय में जो बताया, तो उसमें ना थोड़ा अनुबंध के विषय में थोड़ा सा और थोड़ा एग्जांपल दीजिए दीदी, थोड़ा उसके बारे में आपसे थोड़ा जानने की इच्छा है दीदी। हाँ भैया, अनुबंध हमारा क्या है? संयम को, व्रतशीलता को कहते हैं। जो हम लोग आपस में, सबसे पहले भैया ये चीजें अपने से शुरू होती है। कोई भी साधना या कोई भी, मैंने अपने परिवार में देखा है, अभी देखिए ये तो गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा थी, या शुरू से बचपन से जो हमारे परिवार में अनुशासन है ना, अनुशासन था, और जो अनुबंध जिससे हम लोगों ने सीखा, उसमें एक चीजें बहुत बहुत अच्छे से थी कि बहुत शांतिपूर्ण माहौल घर में, मतलब कोई भी कमी हो जाए, लगता था कि एक शांति की बात बनी रहनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में घर में शांति बनी रहनी चाहिए। ये चीजें मैंने देखा भैया कि शुरू में, लेकिन देखिए भैया, इस अनुबंध में हम आप सभी जितने भी हमारे साधन कि वो अंदर कहीं ना कहीं एक आवेश, कैसे ऐसे करते हैं लोग, कैसे ऐसे करते हैं लोग, शब्द आता था भैया, जबकि हमें ये पता ही नहीं था कि वो हम लोग पे क्यों जाए, वो हमारे हमारे क्षेत्र में नहीं है। हमें तो अपने की इस परिस्थिति में कैसे हम अपने आप को वो कर लें, सामंजस्य बिठा लें, कैसे हम अपने आप को शांत, सबसे बड़ी बात है भैया कि हमें, मुझे जो लगा ये बता रही हूँ, परिवार में मैं सुबह 3 बजे से उठती हूँ भैया, कभी कभी श्वेता देर से आती है तो 11 बज जाते हैं मेरे, और मैं बोलती हूँ कि बेटा तू जब से यहाँ जब की ना, मेरे लिए और भी परीक्षाओं का ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसको भी मुझे करना है, उसका सारी चीज कर। लेकिन भैया एक चीज आया, एक शांति बरकरार रखने की जो बात मन में थी, कभी हमारे अंदर आया ही नहीं खींचब। और अब तो जब ये आता है कि जो सारी जिम्मेदारी, जब सब वही उन्हीं के अंतर्गत है, गीता के सूत्रों से कि जो भी करना है उनको वो करके, तो अब मुझे लगता है कि काम करती रहती हूँ। ठीक है, जब का मौका नहीं मिल रहा है, अगर तो जो हमारा एकदम नियमित है कि ये करना है, उसके लिए तो मैं समय कभी भी निकालूं, जो हर आदमी निकाल सकता है, चाहे कम मात्रा में, कम से कम 3 माला तो कर ले, अगर नहीं होता है तो। लेकिन दिन रात जो वो चिंतन मनन चलता है ना भैया, वो मुझे लगता है कि, मुझे नहीं पता, मैं खाना बनाने के समय मेरा ध्यान उसमें नहीं रहता है, लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं कि माँ इसमें जो स्वाद है वो जल्दी मिलता नहीं। अब पता नहीं कैसे होता है, हालांकि ध्यान मेरा खाने पे नहीं होता है, मेरे दिमाग में गायत्री मंत्र चलेगा, कभी सोहम साधना, कभी ऐसा लगता है कि सोहम किसी चीज को जो किया, उसको लगता है कि कैसे, उस अनुशासन मैं अपने में उतारने की कोशिश करती। बच्चों का अगर पेपर होता है भैया, मैं खुद अपने घर में एक शब्द नहीं बोलती, चुप। हमारी बेटियां बोलती है क्या कि माँ कैसे आप इतने सालों से अकेले, यहाँ पे कोई नहीं है, हम तो जॉब पे जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आप आने के बाद सिवाय ये पूछने के लिए कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, आप मुझे कुछ नहीं, बस खाना पीना पानी जो चाहिए वो दे देती हैं, चुप हो जाती है। हमने कहा बेटा आप लोग बाहर से आते हो, निश्चित है कि वहाँ एडवर्स सिचुएशन भी आए होंगे, बहुत सारी चीजें आई होंगी, तो अगर बताना होगा तो आप खुद बताएंगे। तो ये चीजें मेरे मन में आता है भैया, और यही सारी चीजों को मैं सिर्फ अपने पे काम करती हूँ भैया। आज हमारे घर में जो भी लोग हैं, चाहे वो हमारे छोटे हैं बड़े हैं, परिवार, हर परिवार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। लेकिन अगर किसी से पूछिए कि कुछ मैं पूछती हूँ भाई मेरे से अगर कोई आपत्ति हो, तो नहीं आपसे कोई आपत्ति नहीं, मैं नहीं जानती कि क्या है, लेकिन मैं दखल अंदाजी किसी के मामले में नहीं करती। ये कुछ चीजें, कुछ अनुबंध जो है ना, कुछ अनुशासन कह लीजिए, अनुबंध, अनुशासन बिना अनुबंध का तो होगा नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन अनुशासन से ज्यादा अगर हमारा अनुबंध तगड़ा हो ना भैया, तो वो एक दिशा धारा देता चला हमारे संस्कार। और ये संस्कार ये भी है भैया, किसी परिवार में ये संस्कार ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही शोर शराबा ये करते हैं, तो उसको हम बताएं। कभी बार तो इतना भी होता है भैया कि सामने वाले को अगर बताएंगे, बोले अरे छोड़ो ये सब बातें बात की बात है, ये सब साधना बहुत मुश्किल, इसीलिए इसे शुद्ध धारा कहा गया है भैया। जो मुझे समझ में आया भैया, और बताइए और क्या है इसमें। जी जी दीदी, आपने हाँ काफी अच्छे से, हाँ। और दीदी इसमें जैसे कि अनुबंध को हम मेन जो है संयम समझा जाए, क्योंकि अनुशासन और अनुबंध दोनों में जो है संयम तो हमें चाहिए ही होगा हमें। तो बिल्कुल इस भैया, संयम, संयम के साथ साथ हमारा, जैसे हम संयम करते हैं, हमारा जो जैसे हम ये संयम किए, संयम
उसको लागू करना भी है। जैसे हमारे 4 संयम तपश्चर्या के बताए गए हैं, आज हमारे इंडिया में खास करके ऐसे मैंने किसी पे भी एक भैया बहुत पहले, मुझे लगता है सेकंड या 92 कोर्स के समय, एक भैया फॉरेन से अनुभव शेयर किए थे। उसमें वो बोले थे कि ये जो संस्कारिकता है, जिसको आप अभी संयम बोले, बिल्कुल सटीक बोले हैं भैया, जिसको आत्म संयम के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये उन्होंने बोला था कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो कमी है वो है समय संयम की। अनायास हम कहीं भी किसी भी चीज पे समय बर्बाद कर देते हैं। समय बोले कि आज कुछ लोग ऐसे हैं, आप वहां पे यूएस के बारे में कह रहे थे कि यहाँ कुछ भी नैतिकता वगैरह की बात मैं नहीं करता। मैं इतना कहूंगा कि यहाँ की प्रगति का मेन कारण है कि हम इस समय का सदुपयोग यहाँ पे लोग किए। 1 मिनट का समय, 1 सेकंड का समय जाया नहीं करते। और ये भैया हम और आप सभी जानते हैं कि यही एक चीज है जो ईश्वर प्रणीत है, सबको बराबर मिला है, तो इसको तो जाया नहीं करना चाहिए। 3 चीजें हम कभी भी अर्जन कर सकते हैं, चाहे वो अर्थ हो, समय, विचार हो, लेकिन ये संयम जो है ना भैया, नहीं कर सकते। ये संयम अगर हम दुरुपयोग इसका कर दिए तो हम कभी नहीं पा सकते। इसीलिए संयम बहुत बड़ी बात है भैया, बिना संयम का ये बिल्कुल नहीं हो। सही कहा आपने। जी 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 दीदी जी, काफी अच्छा बताया जी दीदी। ठीक है दीदी, धन्यवाद जी भैया, प्रणाम। जी। प्रणाम दीदी। तो अब कक्षा को विराम दिया जाए भैया। जी दी, मेरा भी एक इसमें वो था, हाँ जो बताइए अभी भैया। आपने ये बताया अहंकार योग का कैसे साधना की जाए, तो मुझे इसका बहुत ज्यादा शास्त्रीय पक्ष मालूम नहीं था कि इसका कैसे क्या है, लेकिन अपने आप ही मन में एक फीलिंग ये आती थी कि तब तक अहंकार योग की साधना नहीं की जा सकती जब तक सामने वाले के अंदर ईश्वर को ना देखा जा सके। बिल्कुल। यही बार बार जो है धारणा मन में आती थी कि अगर सामने वाले के अंदर हम ईश्वर देखेंगे और ये देखेंगे कि ईश्वर ही जो है उसके रोल, उसके उसमें जो रोल अदा कर रहा है, एक भूमिका निभा रहा है, तो हो सकता है कि हम लोग जो है इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि जो भी कंडीशन है ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई है और हमें किसी भी तरह से विचलित नहीं होना है। तो जी ये चीज बिल्कुल आपने भैया। जी शास्त्रीय पक्ष में बताई, तो ये बहुत अच्छा लगा कि जो अपने अंदर जो फीलिंग पैदा हो रही थी वो गुरुदेव के कथन में भी जो है ये उसी तरीके से बताया गया है। एक बार फिर दीदी इस चीज को बताएं आप, तो फिर दोबारा और इसको और क्लियर होगा कि जी आपने किस तरीके से ये किया। ये अहंकार का हम्म ये है ना भैया कि मैं एक दिन किताब उठाई, जैसे मैं क्या हूँ और आत्मा बारे ज्ञातव्य जो है वो मैं हमेशा पास में रखती हूँ, क्योंकि वो ऐसी चीज है ना भैया कि मुझे सारे उपनिषद, सारे ये का एक लाइन में मुझे मिल जाता है दिन भर करने के लिए। उस दिन क्या हुआ कि मुझे मिल गया, मैं देख रही थी कि आखिर उस दिन कक्षा में भी बाबूजी इसी पे कक्षा लिए थे कि आत्म तत्व की प्राप्ति, परमात्मा तत्व की। तो मैंने कहा कि इसमें कोई तो ऐसा चीज होगा जिसको एक के साधने से सब हो जाएगा। तो उसमें आगे ये बात आती है कि अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार जब तक खत्म नहीं होगा आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। फिर आया कि ये अहंकार कैसे खत्म, ये मन में आया भैया। तो मुझे लगा कि ये अहंकार तब खत्म होगा जब हम, तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम अहंकार की चर्चा करते हैं तो ये मन में आता है कि कैसे खत्म हो। इसमें एक बाबूजी क्लास में भी बोले थे कि क्या कि गुरुदेव बोले कि जो गांठ जो है ना, ये अहंकार की जो गांठ है, ये चर्च मतलब इनका ये करने से होता है, क्या कहते हैं इसको, सामने वाला का बड़ाई करो कि अरे आपने तो बहुत अच्छा किया, ये किया, इससे भी ये ग्रंथि का भेदन होता है ना। फिर मुझे लगा कि सामने वाले की बड़ाई और ये सब तब तक नहीं होगा जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे। नहीं होता भैया, अगर जिससे आप प्रेम नहीं करते हैं ये जल्दी नहीं, अगर होगा भी तो ऊपर से, हाँ दीदी बहुत अच्छा था, हाँ भैया बहुत अच्छा था। तो जब तक प्रेम नहीं आता तो उस तरह की प्रगाढ़ता उस सेंटेंस में नहीं आती है। फिर मुझे लगा कि अगर प्रेम तभी हम करेंगे, लगा कैसे प्रेम करें, कैसे प्रेम करें, यहाँ पे सब आदान प्रदान का प्रेम है। तब दिमाग में खुद ब खुद सोचते सोचते आया कि ये प्रेम तभी आएगा जब एको देवा सर्वभूते या ईशावास्यम, सभी जगह, सबके अंदर, हर एक कण कण में
हर एक जो कभी कभी जैसे बैठ जाती हूँ ना, तो जैसे पोछा का हो गया, कुछ वो हो गया, तो मैं सब में है, इसमें भी है, फिर ये ऐसे मतलब एक पागलों की तरह वाली स्थिति होती है, इसमें भी है उसमें भी। तो मुझे लगा कि ये चीजें ये सर्वव्यापकता को जब तक हम एकदम 24 आवर्स नहीं करेंगे तब तक प्रेम नहीं सधेगा। प्रेम सपने में फिर आया कि अच्छा सर्वव्यापकता कर लिए, ठीक है, लेकिन फिर ये अहंकार क्या है? अहंकार हमने सुना है, अहंकार देहाभिमान हो जाता है, शास्त्राभिमान हो जाता है, पैसे का होता है। तो मैंने कहा तो फिर ये भी तो कितने प्रकार के होंगे। ये अपने क्वेश्चन का उथल पुथल बता रही हूँ भैया कि ये भी तो कितने प्रकार के होंगे। फिर मन में आया कि पंचकोश की साधना हो सकता है जब समत्व दृष्टि मिल जाती है, जब हम स्थित प्रज्ञता में आ जाते हैं, सब एक समान लगता है, तो ये अभिमान खत्म हुआ। फिर लगा कि नहीं कुछ और होगा, मैं ये बाबूजी से पूछूंगी, ये मन में आया। फिर आया कि ये भी हो सकता है कि हमारे 6 चक्र हैं, हर चक्र में जिस स्थिति में हम रहते हैं वैसी हमारी भावना मानसिकता होती है। तो मैंने कहा इस हिसाब से भी अहंकार का ये हो सकता है। मैंने कहा लेकिन जब ये कभी मौका मिलेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, तो मैं बोली कि ये क्वेश्चन तब मैं अपने ग्रुप में, जैसे सासाराम गए या भैया लोग कभी एक जगह इकट्ठे हुए, तो ये इसको मैं पूछूंगी कि क्या ये सही दिशा है, ये यही बात हुई। जी दीदी, बहुत-बहुत हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा दीदी कि अपने बारे में जो जैसी मान्यता बन जाती है, वही अहंकार होता है और अहंकार के अनुसार ही हमारे जीवन में सारी चीज़ें चलती हैं। क्योंकि चित्त में तो दोनों तरह की वृत्तियाँ होती हैं, सत्प्रवृत्तियाँ भी होती हैं और दुष्प्रवृत्तियाँ भी होती हैं। लेकिन जैसा व्यक्ति का अहंकार होता है, उसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ चित्त में सजग हो जाती हैं, उसी प्रकार की वृत्तियाँ जो है चित्त में चलने लगती हैं और व्यक्ति वैसे काम करने लगता है। तो बिल्कुल सही है, हमारी मान्यता, हमारी इच्छा, ये पूरी की पूरी ये हमारी अहंकार के कारण ही है कि हम क्या हैं, कैसे हैं। और अंतिम साधना भी अहंकार योग की ही साधना है। जी भैया, इसीलिए लगा ना कि ये सब चल रहा है, बट दिन रात इसको कैसे तोड़ा जाए ये करना है, ये दिमाग में चलता रहता है। हाँ, और इसमें उसमें भी यही है कि इसमें अहंकार परिवर्तन, क्योंकि अहंकार को खत्म तो किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मान्यता ही जी खत्म हो जी, जाएगी तो रूपांतरण। मान्यता ही हम लेके हम लोग पैदा हुए हैं। और जब मान्यता ही खत्म हो जाएगी तो केवल में चले जाएँगे, तब अपनी कोई मान्यता नहीं है तो कुछ बचेगा ही नहीं। जी तो बस मान्यता का ही परिवर्तन हम लोगों को करना है, तो इसी चीज़ जी का जो है हम लोग सभी प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारी मान्यताएँ हमारे बारे में बदल जाएँगी। जीव नहीं शिव है, तो इसीलिए ये सारी साधनाएँ भी चल रही हैं। लेकिन ये बहुत जी। अच्छा लगा आपने इस चीज़ को चर्चा किया देखिए। और किन्हीं का और कोई प्रश्न हो तो उसमें पूछा जा सकता है। क्योंकि समय भी हो गया है, तो ठीक है दीदी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अमन भैया आपने प्रणाम। जी, जी, और प्रणाम। एक एक अपना कन्फ्यूजन, प्रज्ञा उपनिषद और प्रज्ञा पुराण दोनों एक है कि अलग-अलग? ये सुशीला आंटी जी बोल रही हैं। उमा दीदी। जी। जी दीदी, दोनों एक ही है, लेकिन उसमें क्या है ना कि वो कई पार्ट में, 6 पार्ट में किया गया है उसको, और उसमें कथानक बहुत जोड़ा गया जैसे है एक ही प्रज्ञा चीज। पुराण में दीदी, जैसे प्रज्ञा पुराण में 4 भाग है। 6 भाग है दीदी शायद। 4 भाग हम लोग के पास 4 क्यों बुक है, भैया, 4। अमन भैया 6 भाग है ना शायद। 4 हैं और कुछ पब्लिश हो गए हैं शायद अब, लेकिन पता नहीं है, बताते तो हैं आगे अच्छे हैं, हाँ, 2 और 6 भाग के पब्लिश हो बारे गए में हैं। जी जी चर्चा की जा रही है, 6 भाग की। लेकिन ये दोनों एक ही है दीदी, लेकिन उसमें कथानक जो है ना, बहुत सारी कथाएं दे के बताया गया है। हाँ, जो हम ये करते हैं नहीं भैया, उसमें कथानक ज्यादा है, इस वजह हाँ, से इसको एक सूत्र उसमें में बांध के। जी जी, जी, बिल्कुल दीदी, उसमें श्लोक और टीका वही है। उसके बाद जी में श्लोक और श्लोक का अर्थ, उसके बाद में जो है ये कथा जोड़ दी गई है। जी और कहानी वो एक-एक कहानी है, एक-एक कहानी है, छोटी-छोटी कहानी है। बस वो दीदी तो जी। हमको हमको यही कन्फ्यूजन कौन सा मेरे लिए सुटेबल है, हमको ज्यादा तो संस्कृत आती नहीं है। दीदी जो आपको सुगम लगे ना समझने में, उसको ले लीजिए, बात तो वही है। अगर आपको कथा के माध्यम से समझने में आसानी होती है तो उसको लीजिए, और इसमें टीका जो है संस्कृत पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। कैसे टीका प्रज्ञा मैंने भी पुराण हमको बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद लगता है। हम लोग स्वाध्याय में आजकल वही पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा, आप जब प्रज्ञा उपनिषद बोली ना, तो हम थोड़ा कन्फ्यूज हो गए, मतलब दोनों एक ही है कि अलग-अलग है?
हाँ नहीं दी, एक ही है। तो चूंकि ये प्रज्ञोपनिषद का हम लोग ये कर रहे हैं ना, बात वही है। प्रज्ञा पुराण और जो प्रज्ञोपनिषद है वो एक ही है। इसमें अच्छा शुद्ध उमा और दीदी, हमको जोड़ ले, अब कभी कभी आपको हम परेशान करेंगे, अपना कुछ कुछ डाउट क्लियर करेंगे, पूछेंगे। दी स्वागत है। मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि जो हमसे बन पड़ेगा वो जरूर करूंगी। क्योंकि अभी हम लोग उतने तक नहीं है, हम लोग बहुत अभी छोटे में है, कुछ आता जाता नहीं है उतना। ऐसा कुछ नहीं है दी, ऐसा ये आपका बड़प्पन है ना। तो प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया सभी को। प्रणाम दी। बीच बीच में हमको भी कुछ कुछ सीखने को मिलेगा। पहले तो हमको आता नहीं था कि कैसे ऑन करके कैसे बात करना है। अभी हम थोड़ा सीख गए, इसलिए मैं ऑन करके देखी बात कर पाते हैं क्या। अच्छा, हम्म। ऐसे ही सब हम लोग भी सीखे हैं दीदी, धीरे धीरे सब सीखते हैं। अब तो भैया कक्षा को विराम दिया जाए। हाँ जी दीदी, कक्षा को विराम दिया जाए दीदी। हाँ, शांति पाठ दे दिए आप कृपया। जी, आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सभी लोग, सभी भैया को प्रणाम, अमन भैया को कोट कोट प्रणाम कि हमको जोड़े हैं। चलिए, ओ शांति शांति शांति।